हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धरा। मैं धरा आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है मौर्य काल, जिसका टाइम पीरियड है 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। आज हम मौर्य काल से रिलेटेड टॉप 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम राजवंश जो है वो है मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो मौर्य वंश की स्थापना जो है वो 322 ईस्वी पूर्व की गई थी। क्वेश्चन नंबर फोर इज, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम क्या है चाणक्य, वो प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। क्वेश्चन नंबर फाइव इज, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो चाणक्य का एक नाम कौटिल्य है और दूसरा नाम जो है वो है विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में सबसे ज़्यादा मदद की थी चाणक्य ने, जिसका दूसरा नाम क्या है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। आपसे कोई भी नाम दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। क्वेश्चन नंबर एट इज, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? तो अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर नाइन इज, सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? तो सम्राट अशोक की पत्नी का नाम था कारुवाकी। क्वेश्चन नंबर 10 इज, अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपया से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो किसका प्रयोग किया है? वो किया है मागधी का। नेक्स्ट इज, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? तो वो किसका नाम था? सम्राट अशोक का। नेक्स्ट इज, किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो अशोक ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 इज, कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 261 ईसा पूर्व, जिसे देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो जैन धर्म अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और बौद्ध धर्म किसने अपनाया था? वो अपनाया था अशोक ने। नेक्स्ट इज, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित थी वो थी आपकी पण। क्वेश्चन नंबर 16 इज, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो था कुणाल। नेक्स्ट इज, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वो थे कौटिल्य। नेक्स्ट इज, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। क्वेश्चन नंबर 19 इज, यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राजदरबार में भारत भेजा था? तो किसके राजदरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य को। और किसने भेजा था?
यूनान के शासक सेल्यूकस ने। और किसको भेजा था? वो था मेगास्थनीज। नेक्स्ट इज चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। नेक्स्ट इज मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम था इंडिका। क्वेश्चन नंबर 22 इज किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? तो वो हुआ है विशाखादत्त के ग्रंथ में, जो कि किस में लिखा हुआ है? उसकी लैंग्वेज क्या है? संस्कृत लैंग्वेज। नेक्स्ट इज मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखादत्त। नेक्स्ट इज किस स्त्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। और इंडिका किसने लिखी है? वो है मेगास्थनीज। किसने लिखी है? इसके राइटर कौन है? वो है मेगास्थनीज। नेक्स्ट इज अशोक के शिलालेखों में भाषा कौन सी थी? तो वो थी प्राकृत भाषा। नेक्स्ट इज किस मौर्य राजा ने दक्खन की विजय प्राप्त की थी? तो कुणाल ने दक्खन की विजय को प्राप्त किया था। और कुणाल कौन था? वो था अशोक का उत्तराधिकारी। कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी, जिसने दक्खन की विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27 इज मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया है? तो मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था इंडिका। और इंडिका में समाज को 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट इज अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 इज किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 30 इज पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना हुआ था? तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल है वो लकड़ी का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 इज किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो कौन सा अभिलेख है? वो है रुद्रदमन का जूनागढ़ का अभिलेख। नेक्स्ट इज सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया किसने किया था? तो वो किया था चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट इज किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। क्वेश्चन नंबर 34 इज उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में अशोक का जो शिलालेख है वो कालसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 इज अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो थे जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 36 इज कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो वो मिलता है 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट इज कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक जो है वो जनता के संपर्क में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग मुद्रा राक्षस में किया गया है, जिसके राइटर किसने लिखी थी? ये लिखी थी विशाखादत्त ने। और किस लैंग्वेज में है? ये है आपकी संस्कृत लैंग्वेज में। अभी आपको बताया गया है कि विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस जो है वो संस्कृत में लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है?
तो मास्की जो राज्य देश है उसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 इज श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की जो स्थापना है वो की थी अशोक ने। ये थे मौर्य काल से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के 30 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।